नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूँ सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास नंबर 32 आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की हस्तकलाएं। देखिए, ये जो क्लास है ये हस्तकलाओं की पार्ट 1 है और इस क्लास में हम शिल्पग्राम, पोट्री, मीनाकारी, थेवा कला, उस्ता कला, टेराकोटा, फड़ चित्रण, मथेरना कला, मसूरिया साड़ी और प्रमुख प्रिंट जैसे अजरक प्रिंट वगैरह बाड़मेर में, इस तरह की सारी चीज़ें तो हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो वीडियो है रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 जो आपके 4 और 5 फरवरी को आयोजित होने वाली है उसके लिए बेहद उपयोगी है। देखिए, लास्ट चल रहा है आपके राजस्थान जीके का 8 पार्ट, क्योंकि हमने भूगोल पूरा पढ़ लिया, इतिहास मैंने पहले पढ़ा रखा है। बीच में उसकी मैं जिस दिन ये राजस्थान जीके कंप्लीट होगी मैं पूरे इतिहास की एक जो पहले मैंने पढ़ाया था तो कंबाइंड वीडियो बना करके उसको अलग से डाल दूंगा साथियों, ठीक है ना। तो रीट मेंस के लिए ये सारी चीज़ चल रही है और लास्ट में 2-3 टॉपिक और आपके बच रहे हैं। 3 टॉपिक मान लीजिए, इसके बाद में 3 टॉपिक और बचेंगे, सॉरी 3 टॉपिक क्या मान लीजिए। तो उन टॉपिक्स को हम आने वाले 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये क्लास नंबर जो 32 है इसके पहले की जो 31 क्लासें हैं, साथ में इन 31 क्लासों को आप प्ले लिस्ट पे जाकर ही यूट्यूब पर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, टॉपिक हमारा क्या है, एक बार टॉपिक को समझ के पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है राजस्थान की हस्तकलाएं। हस्तकलाओं का पार्ट 1 है ये। इसके 2 भागों में इसका वीडियो बनेगा क्योंकि एक भाग में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो साथियों, हस्तकला का मतलब, हस्त मतलब क्या होता है? हस्तकला शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है, हस्त प्लस कला। तो हस्त का अर्थ तो होता है हाथ, और कला का आप अर्थ जानते ही हो। हस्त मतलब हाथों की जो कलाएं, हाथों के द्वारा जिन कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उन चीज़ों को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? हस्तकला के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और राजस्थान के अंदर जिन चीज़ों को हम हाथों से बनाते हैं वो हस्तकलाओं में आ जाएगा। तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साथियों। देखिए, राजस्थान में हस्तकला का जो सबसे बड़ा केंद्र है ये बोरानाड़ा जोधपुर में है। कहाँ पर है? बोरानाड़ा जोधपुर में, राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। और हस्तकला से संबंधित जो संस्था है, और देखो हस्तकला से संबंधित जो राजस्थान में संस्था है उस संस्था का नाम क्या है साथियों? राजसीको। क्या है उस संस्था का नाम? राजसीको। देखिए, अगर हम बात करें राजसिकों की, तो राजसिकों को हिंदी में क्या कहा जाता है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। और इसकी स्थापना की गई थी 3 जून 1961 को, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। अब हमने राजसिकों के बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि राजसिकों के बारे में पढ़ना भी जरूरी था, क्योंकि राजसिकों का संबंध किससे है? हस्तकलाओं से है। तो हस्तकलाओं का विकास हो इसके लिए राजसिको साथियों लोन भी देने का कार्य करती है, ठीक है ना। इसका नाम पूरा क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। इसकी स्थापना कब की गई? 3 जून 1961। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। यहाँ तक क्लियर है सभी के? तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम देखें आगे, तो देखो राजस्थान में शिल्प ग्रामों के बारे में देखेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, आपने ये तो पढ़ रखा होगा कि भाई राजस्थान में 3 शिल्पग्राम स्थित है। कहाँ कहाँ? हवाला ग्राम, पाल शिल्पग्राम और जवाहर कला केंद्र। ये राजस्थान में 3 शिल्पग्राम हैं। देखो, शिल्पग्राम का अर्थ क्या होता है समझने की कोशिश करना है। कि एक चीज को समझाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो पहले हम राजस्थान में शिल्पग्राम को तो देख लेते हैं। भाई, एक शिल्पग्राम आपके हवाला शिल्पग्राम है, एक आपके पाल शिल्पग्राम है, और एक आपके जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम है। तो जो हवाला शिल्पग्राम है ये उदयपुर में है, पाल शिल्पग्राम आपके जोधपुर में है, और जवाहर कला केंद्र आपके कहाँ पर है? जयपुर में है। साथियों, देखो हवाला शिल्पग्राम जो है ये राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम है। तो देखो, आपसे डायरेक्टली प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम कौन सा है? तो आंसर क्या रहेगा? हवाला शिल्पग्राम ही राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम है। देखो, शिल्पग्राम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं साथियों, आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं उन आदिवासी लोगों की जो प्रतिभा होती है,
आदिवासी लोगों की जो प्रतिभा होती है तो उनको एक जगह पर प्रदर्शित करने के लिए या उनको एक मंच देने के लिए एक गांव की स्थापना की जाती है, जिनको कहा जाता है शिल्पग्राम। तो ऐसे शिल्पग्राम राजस्थान में कितने हैं? 3। हवाला शिल्पग्राम, पाल शिल्पग्राम और जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, पाल शिल्पग्राम जोधपुर में है और हवाला शिल्पग्राम आपके कहाँ है? उदयपुर में है। तो ये जो उदयपुर में हवाला शिल्पग्राम है, ये राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक सभी के? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे राजस्थान में पोट्री के बारे में। तो देखो, पोट्री का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा। पोट्री का अर्थ क्या होता है कि जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में जो प्लेटें भी होती है बहुत सारी, ठीक है ना। जो अपन जिसमें भोजन करते हैं थाली, तो थाली भी चीनी मिट्टी से बनी होती है साथियों। तो उन चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, इसको ही क्या कहा जाता है? पोट्री कहा जाता है, ठीक है ना। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कारीगरी करना, यही क्या कहलाएगा? पोट्री। अब पोट्री के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले कौन सी पोट्री आती है? ब्लू पोट्री। इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो देखो, ब्लू पोट्री क्या होती है, ये चीज़ मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा, चित्रात्मक तरीके से आपको बताने वाला हूँ। पोट्री का अर्थ हमने देखा चीनी मिट्टी के बर्तन, और पोट्री का जो पहला प्रकार देखा वो कौन सी पोट्री देखी? ब्लू पोट्री देखी। ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की है। इसको मैं पूरी डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो हम देखेंगे ब्लैक पोट्री, तो ब्लैक पोट्री आपके कोटा राजस्थान की है साथियों। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा राजस्थान की। देखो, एक सेकंड यहाँ पर देखिएगा, ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, ठीक है ना, ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, ये सारे आप बर्तन देख लो ना, तो ये सभी चीनी मिट्टी के बर्तन है साथियों। और इस चीनी मिट्टी के बर्तन पर ये जो काले रंग की नक्काशी की गई है, ठीक है ना, ये काले रंग की जो नक्काशी की गई है, इस प्रकार की पोट्री, इस प्रकार से कार्य जो किया जाता है, उसको ही क्या कहा जाता है? ब्लैक पोट्री कहा जाता है। और ये कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में कोटा जिले में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान के कोटा जिले में किया जाता है। तो आपको विशेष तौर पे यही बात याद रखना होगा कि ब्लैक पोट्री डायरेक्टली प्रश्न आएगा, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? कोटा की प्रसिद्ध है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे देखेंगे कागजी पोट्री के बारे में। तो देखो, कागजी जो पोट्री है, ये राजस्थान के अलवर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? राजस्थान के अलवर जिले की। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि कागजी पोट्री का मतलब कागज पर कोई चित्र वगैरह बना दिए जाते हैं तो उसको कागजी पोट्री कहते हैं, वो गलत है। कागजी पोट्री जो साथियों, ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, पके हुए मिट्टी के बर्तन है साथियों, इस प्रकार से कागजी पोट्री की जाती है। और ये कहाँ पर की जाती है? अलवर में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? अलवर में की जाती है कागजी पोट्री। नेक्स्ट हम देखें तो सुनहरी पोट्री। सुनहरी पोट्री आपके बीकानेर में की जाती है। कहाँ पर की जाती है सुनहरी पोट्री? बीकानेर में। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो देखो, सुनहरी पोट्री जैसा आप देख रहे होगे कि ये कुछ पात्र है और इस पर किस प्रकार से सोने का चित्रांकन किया गया है, तो ये सुनहरी पोट्री कहलाती है। और ये राजस्थान में कहाँ की जाती है? बीकानेर में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? बीकानेर में। डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ लिया कि भाई सुनहरी पोट्री कहाँ की है? बीकानेर की। कागजी पोट्री कहाँ की है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? अलवर की। आपसे प्रश्न पूछ लिया कि ब्लैक पोट्री कहाँ की है, तो आपका आंसर रहेगा कोटा की। आपसे प्रश्न पूछ लिया कि भाई ब्लू पोट्री कहाँ की है, तो आपका आंसर रहेगा जयपुर की। तो देखो, हम अब ब्लू पोट्री के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से ब्लू पोट्री की जाती है। ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन है, देखो ये जो ब्लू पोट्री है बहुत ही शानदार तरीके से की जाती है। चीनी के मिट्टी के जैसे ये कप आप देख रहे हो, प्लेट देख रहे हो, ठीक है ना, ये थाली जैसी डिजाइन आप देख रहे हो साथियों, ये आप देख रहे हो उन सभी चीज़ों को। ये सभी चीज़ें किससे निर्मित है? चीनी मिट्टी से निर्मित है। और ये जो चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तन हैं, इनके ऊपर ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला रंग क्या चढ़ाया जाता है? कौन सा रंग चढ़ रहा है इसमें? नीला रंग चढ़ रहा है। तो ये जो नीला रंग चढ़ रहा है, इसको ही क्या कहा जाएगा? ब्लू पोट्री कहा जाएगा। नीला रंग की कितनी शानदार डिजाइन इस पर की गई है। और सबसे बड़ी बात, ये डिजाइन हाथों से बनाई गई है भाई, मशीनों से निर्मित नहीं है। ये किससे निर्मित है? हाथों से।
तभी तो हम इसको हस्तकला के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। तो ब्लू पोट्री के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो ये ब्लू पोट्री मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से दिखाई देती है ब्लू पोट्री। अगर हम बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीला रंग करना ही क्या कहलाता है, ब्लू पोट्री कहलाता है। इसे रईस पोट्री भी कहते हैं। डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भाई जो ब्लू पोट्री है इसका एक और अन्य नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ब्लू पोट्री को रईस पोट्री के नाम से भी जाना जाता है। साथियों ये कहाँ से भारत में आई थी, तो वर्तमान में जो लाहौर है पाकिस्तान में, पहले ये भारत का हिस्सा था, तो लाहौर से भारत में ये आई थी और इसको लाने का कार्य मानसिंह प्रथम ने किया था। और मानसिंह प्रथम कौन थे, आमेर के शासक थे। देखो इसके जो हमने ऊपर ही देखा था कि भाई ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, तो ये चीज़ तो हमने ऊपर ही देख ली थी। और इसका जो स्वर्ण काल है ये राम सिंह द्वितीय के समय का माना जाता है, जिसके समय ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था। साथियों इसका प्रसिद्ध कलाकार आपको सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है कि इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है कृपाल सिंह शेखावत। प्रश्न पूछा जाएगा, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, या ब्लू पोट्री का जादूगर भी इसको कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं, ब्लू पोट्री का जादूगर भी किसको कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को ही कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लू पोट्री में सबसे इंपोर्टेंट दो ही चीजें हैं। पहली चीज कौन सी है कि ब्लू पोट्री का जादूगर कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। दूसरी चीज कौन सी है कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इन दोनों चीजों को विशेष तौर पे याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, ये ब्लू पोट्री आपको इस प्रकार से दिखाई देती है। चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीला रंग रखा जाता है, इसको रईस पोट्री भी कहते हैं। कहाँ से भारत में आई थी, लाहौर से। कौन लाया था, मानसिंह प्रथम जो आमेर का शासक था। प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर की। स्वर्णकाल किसके समय का माना जाता है, राम सिंह द्वितीय के समय का, क्योंकि इस समय सर्वाधिक विकास हुआ था किसका, ब्लू पोट्री का। और प्रसिद्ध कलाकार वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, किसको माना जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे, बात करेंगे मीनाकारी के बारे में। ये देखिए मीनाकारी का फोटो आपको दिख रहा होगा साथियों। कोई भी जो गहने होते हैं, ठीक है ना, जो पहनने के जो गहने होते हैं, जैसे चूड़ा चूड़ी हुआ या अन्य कोई गहना हुआ, तो उस पर जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, मीनाकारी कहलाता है। साथियों जैसे आभूषणों पर रंग भरने की कला भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। आभूषणों पर रंग भरने की जो कला है इसको ही क्या कहा जाता है, मीनाकारी कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है, इसी को मीनाकारी कहा जाता है। तो चलिए मीनाकारी को देखेंगे, कहाँ से ये भारत में आई थी मीनाकारी, तो ये भी लाहौर से आई थी। भाई हमने देखा ब्लू पोट्री को, ब्लू पोट्री भी कहाँ से आई थी, भारत में, लाहौर से। और मीनाकारी भी भारत में कहाँ से आई है, तो लाहौर से आई है। कौन लाया था मीनाकारी को, तो मानसिंह प्रथम के समय। कौन लाया था मीनाकारी को, मानसिंह प्रथम के समय। और इसका जो उपनाम है इसको हस्तकला की आत्मा भी कहते हैं। ये देखिएगा मीनाकारी को क्या कहा जाता है, हस्तकला की आत्मा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि हस्तकला की आत्मा किसको कहा जाता है, हस्तकला की आत्मा किसको कहा जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, मीनाकारी को ही हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। आगे हम देखें तो इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है मीनाकारी का, जैसे ब्लू पोट्री का भी प्रसिद्ध कलाकार हमने देखा था। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन था, कृपाल सिंह शेखावत। और जो मीनाकारी है इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, कुदरत सिंह है। भाई कौन है, कुदरत सिंह जो मीनाकारी है इसका प्रसिद्ध कलाकार है। नोट करके लिख रखा है, तांबे की मीनाकारी। साथियों ये भीलवाड़ा जिले में है। और चांदी की मीनाकारी कहाँ पर की जाती है, नाथ द्वारा राजसमंद में। भाई नाथ द्वारा कहाँ पर पड़ता है, आपके राजसमंद जिले में पड़ता है, राजसमंद जिले में नाथ द्वारा पड़ता है। तो साथियों यहाँ पर चांदी की मीनाकारी की जाती है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में कौन से जिले में चांदी की मीनाकारी की जाती है, तो नाथ द्वारा राजसमंद में चांदी की मीनाकारी की जाती है। तांबे की मीनाकारी कहाँ की जाती है, राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिले में क्या की जाती है, तांबे की मीनाकारी की जाती है। साथियों तो ये हमने मीनाकारी के बारे में देखा। देखो यहाँ पर मीनाकारी के बारे में ज़्यादा कुछ देखा नहीं। क्या होती है मीनाकारी, आभूषणों पर रंग भरने की जो कला है इसी को ही क्या कहते हैं, मीनाकारी। कहाँ से भारत में आई, लाहौर से। कौन लाया, मानसिंह प्रथम। क्या कहा जाता है इसको,
हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कुदरत सिंह है। तांबे की मीनाकारी राजस्थान में कहाँ की जाती है? भीलवाड़ा में। और चांदी की मीनाकारी कहाँ की जाती है? नाथद्वारा राजसमंद में। चलिए अब हम थेवा कला के बारे में देख लेते हैं। तो भाई थेवा कला क्या होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है हस्तकलाओं में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है थेवा कला। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो चलिए थेवा कला के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें थेवा कला की, साथियों थेवा कला जो है, थेवा कला आप इसमें दो चीज़ें देख रहे होंगे। एक तो ये जो हरा रंग, एक तो क्या कौन सा रंग देख रहे होंगे? हरा रंग देख रहे होंगे। एक ये गोल्डन भी आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, गोल्ड वाला कलर भी आप देख रहे होंगे। तो दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, एक तो गोल्ड प्लस एक हरा कलर। तो साथियों एक कांच होता है, कांच भी कहाँ का होता है? बेल्जियम का। बेल्जियम के कांच पर सोने का बारीक सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। कौन से रंग पर? हरे रंग पर। इसको ही क्या कहा जाता है? थेवा कला कहा जाता है। देख लो, देखने में कितनी प्यारी लग रही है ये आपको। आपने कभी देखा है साथियों इस चीज़ को? अगर देखा होगा तो आपको तो ये चीज़ पता ही है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है भाई एक बार आप अवलोकन करके देखें। थेवा कला कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है। तो थेवा कला के बारे में पढ़ेंगे कि भाई थेवा कला क्या होती है। तो साथियों बेल्जियम के कांच पर सोने की बारीक नक्काशी, वो भी किस रंग की? हरे रंग में। तो हरे रंग में बेल्जियम कांच पर जो सोने की नक्काशी की जाती है, इसको ही क्या कहा जाता है? थेवा कला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थेवा कला के नाम से जाना जाता है। देखो ये राजस्थान में कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। और इसको प्रतापगढ़ जिले में सिर्फ सोनी परिवार के लोगों के द्वारा ही किया जाता है, और किसी को ये कला नहीं आती है भाई। आप एक चीज को समझना, पूरे राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में थेवा कला की जाती है, और थेवा कला सिर्फ सोनी परिवार के लोगों के द्वारा ही की जाती है। वहाँ की जो महिलाएं हैं, मतलब सोनी परिवार की जो महिलाएं हैं, उनको भी ये कला नहीं सिखाई जाती है। उनको वहाँ पर जहाँ पर ये कार्य किया जाता है ना थेवा कला का, उनकी महिलाओं को अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है। इसी वजह से इसको सिर्फ पुरुष ही जानते हैं इस कला को। कौन से परिवार के? सोनी परिवार के सिर्फ पुरुष। और कहाँ की है ये? प्रसिद्ध प्रतापगढ़ जिले की है। प्रवर्तक की बात करें तो डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछेगा कि थेवा कला के प्रवर्तक कौन है? तो आंसर क्या रहेगा? नाथू जी सोनी। क्या रहेगा? नाथू जी सोनी थेवा कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। इसके प्रसिद्ध कलाकार देखो, प्रवर्तक चीज अलग होती है और प्रसिद्ध कलाकार चीज अलग होती है। कैसे? क्योंकि प्रवर्तक का मतलब है जिसने आरंभ किया, जिसने आरंभ किया वो तो क्या कहलाएगा? प्रवर्तक। और प्रसिद्ध कलाकार का मतलब क्या हुआ? कि जो आरंभ करने वाले आरंभ करने वाले ने तो आरंभ कर दिया, वो तो प्रवर्तक बन गया। लेकिन जो प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार मतलब उस चीज में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने वाला, तो वो कहलाएगा प्रसिद्ध कलाकार। तो महेश राज सोनी व गिरीश कुमार सोनी थेवा कला के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है। साथियों 2002 में 5 रुपए का टिकट भी जारी किया था थेवा कला के ऊपर। और ये कला जो है ये महिलाओं को ये लोग नहीं सिखाते हैं। तो यही इतना ही है थेवा कला में। क्या क्या याद रखना है? पहला प्रश्न बनेगा कि थेवा कला राजस्थान में कहाँ की जाती है? आंसर क्या रहेगा? प्रतापगढ़ में। किस परिवार द्वारा? सोनी परिवार द्वारा। प्रवर्तक कौन है? नाथूजी सोनी। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? महेश राज सोनी और गिरीश कुमार सोनी। 5 रुपए का टिकट जारी कब किया? 2002 में। सिर्फ पुरुष ही इस कला को करते हैं, महिलाएं नहीं करती है। और ये कला क्या होती है? तो बेल्जियम कांच पर जो सोने की बारीक नक्काशी की जाती है हरे रंग की, इसी को क्या कहा जाता है? थेवा कला कहा जाता है। साथियों क्लियर है सभी के थेवा कला भी? किसी के थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो साथियों। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं यहाँ पर उस्ता कला के बारे में। तो देखो उस्ता कला, उस्ता कला जिसको मुनव्वती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्ता कला के दो या मुनव्वती कला के दो बात एक ही, अलग अलग नहीं है। देखो आप ये ऊंट देख रहे होंगे, तो ऊंट की जो ये खाल होती है, इस खाल पर इस प्रकार से जो चित्र उकेरे जाते हैं साथियों, इसको ही क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उस्ता कला के नाम से ही इसको जाना जाता है। तो ऊंट की खाल पर चित्र उकेरना,
ये कहलाता है उस्ता कला या मुनव्वती कला। इसको देख लेते हैं। तो देखो उस्ता कला की बात करें, ऊँट की खाल पर सोने की मीनाकारी, सोने की मीनाकारी यही क्या कहलाती है साथियों, उस्ता कला कहलाती है। सोने की नहीं है शायद, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अगर देख लेना इस चीज़ को एक बार, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे भी। तो ऊँट की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है, सोना शब्द नहीं आएगा यहाँ पर। ऊँट की खाल पर जो मीनाकारी की जाती है उसको ही क्या कहा जाता है साथियों, उस्ता कला कहा जाता है। ठीक है ना। प्रसिद्ध कहाँ की है, बीकानेर की। तो देखो प्रश्न तो यही बनेगा आपसे कि राजस्थान में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि भाई राजस्थान में जो उस्ता कला की जाती है ये कहाँ की जाती है, बीकानेर जिले में की जाती है। ठीक है ना। जबकि अभी हमने थेवा कला के बारे में भी देखा था। तो थेवा कला कहाँ की जा रही थी, प्रतापगढ़ में। जो सोनी परिवार है, नाथूजी सोनी प्रवर्तक है। ठीक है ना। बेल्जियम के कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन उसमें किया जाता है। तो साथियों उस्ता कला उसी प्रकार आपके बीकानेर की है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है उस्ता कला के, वो कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में उस्ता कला बीकानेर में की जाती है। राजस्थान में उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता राजस्थान में उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार है। साथियों इसका जो कलाकार है उसको उस्ताद कहा जाता है। और उस्ताद के रूप में अनूप सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई थी। केमल मैन के रूप में अशोक टाकला को जाना जाता है। और यह कला कुप्पियों, आयनों व शीशों पर भी की जाती है। कुप्पियाँ जो होती है, जिसमें जैसा आपने देखा होगा ना, इस प्रकार से एक कुप्पी होती है साथियों, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। ये जो कुप्पी होती है जिसमें तेल वगैरह भरा जाता है, तो इन कुप्पियों पर भी ये कला की जाती है। आईना, शीशा, जो कांच वगैरह होता है, इस पर भी, कांच जिसमें हम देखते हैं, ठीक है ना, अपना चित्र देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, सजते संवरते हैं जिसमें देख करके, तो उन पर भी ये कला की जाती है। और केमल मैन, दो चीज़ें याद रखना, एक तो हिसामुद्दीन उस्ता, एक अशोक टाक और एक बीकानेर। तीन चीज़ें याद रखना उस्ता कला में। बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता है। और केमल मैन के नाम से किसको जाना जाता है, अशोक टाक को केमल मैन के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों में से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और कुछ भी नहीं पूछेगा। क्या क्या प्रश्न बनेगा उस्ता कला में से, किसको एक तो मुनव्वती कला भी कहते हैं और उस्ता कला भी कहते हैं। पहला प्रश्न क्या बना कि ये राजस्थान के बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न क्या बना कि इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता इसका प्रसिद्ध कलाकार है। तीसरा प्रश्न क्या बना, केमल मैन किसको कहा जाता है, तो केमल मैन कहा जाता है अशोक टाक को। ठीक है ना। इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे टेराकोटा के बारे में। तो देखो साथियों टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा के बारे में भी देख लेते हैं। जो टेराकोटा है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो मिट्टी के ये पक्की हुई मिट्टी के जो विभिन्न प्रकार की जो एक तरह से यूँ कह सकते हो, विभिन्न प्रकार की जो डिजाइनें बनाई जाती है, वही क्या कहलाता है साथियों, टेराकोटा। टेराकोटा के बारे में सिर्फ आपको समझना है, क्या क्या समझना है कि भाई टेराकोटा पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन हैं उससे अलग अलग प्रकार की डिजाइनें बनाना ही क्या कहलाता है, टेराकोटा कहलाता है। टेराकोटा के बारे में देख लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए अलग अलग डिजाइन बन रही है और ये सारी जो डिजाइन है पकी हुई मिट्टी से बनी हुई है साथियों। ठीक है ना। तो हम देखेंगे टेराकोटा के बारे में। देखो पकी हुई मिट्टी से कलात्मक व सजावटी वस्तुएं बनाना ही क्या कहलाता है, टेराकोटा कहलाता है। और राजस्थान में प्रसिद्ध मोलेला गांव जो कहाँ पर पड़ता है, राजसमंद जिले में पड़ता है साथियों। तो जैसे ही टेराकोटा का नाम आता है आपको क्या याद आना चाहिए, मोलेला गांव राजसमंद। क्यों याद होना आना चाहिए, क्योंकि मोलेला गांव राजसमंद में ही टेराकोटा का कार्य किया जाता है, यही प्रसिद्ध है। और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है ये भी आपको याद रखना है। तो टेराकोटा का प्रसिद्ध कलाकार कौन है, मोहनलाल कुमावत। कौन है, मोहनलाल कुमावत टेराकोटा का प्रसिद्ध कलाकार है। इसके अन्य केंद्रों की बात करें तो इसका अन्य केंद्र है हरजी गांव जालोर में। और हरजी गांव जालोर में मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं, हरजी गांव जालोर में ही मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। तो टेराकोटा में इतनी चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या है, तो पकी हुई जो मिट्टी होती है इससे कलात्मक और सजावटी जो वस्तुएं बनाते हैं, यही क्या कहलाता है, टेराकोटा कहलाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्ध आपसे पूछा जाएगा।
मोलेला गांव राजसमंद का ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है, कौन है इसका, तो इसका प्रसिद्ध कलाकार है मोहनलाल कुमावत। और इसका जो अन्य केंद्र है वो है हरजी गांव जालोर में, जहाँ पर मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं।